हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि हम किस वे से एमसीक्यूज़ को एंड जो फिलिंग द ब्लैंक्स होती हैं लिसनिंग मॉड्यूल में, उसको किस वे से सॉल्व कर सकती हैं। बहुत से बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है। जो मेजर रीज़न क्या होता है कि उनके पास क्वेश्चंस को रीड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कम टाइम होता है, जिसके कारण वो अपने आंसर्स को फाइंड आउट नहीं कर पाते। सो आज की वीडियो में मैं आपको हर एक स्ट्रैटेजी बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक डेफिनेटली कीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले उन्होंने हमें 15 सेकेंड्स दिए हुए हैं कि हमने रीड करने हैं 21 to 23 क्वेश्चंस को हमने रीड करना है। तो अब हम करेंगे कैसे रीड। उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ ईच कोर्स। सभी कोर्सेज की क्या एडवांटेजेस हैं, यही क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो अब हम देखना है कि हमें 3 ये कोर्सेज दिए हुए हैं कि इनकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, अगर वो फाइनल एग्ज़ाम की बात करेगा तो हमारा ए आ जाएगा। अगर फ्यूचर की जॉब की करेगा कि फ्यूचर में ये बेनिफिशियल होगी तो बी आ जाएगा। अगर रिसर्च स्किल की करेगा तो सी, अगर राइटिंग स्किल की तो डी, अगर ऑलरेडी स्पोर्ट मटेरियल है तो ई। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि वो क्या बात करता है। एंड आई होप दिस वीडियो इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को शेयर डेफिनेटली कीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये वाला टाइम आपने यूटिलाइज़ करना कि हम क्वेश्चंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करें और कीवर्ड को मार्क करें कि हमें क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस दिए हैं ये वाले, उनमें क्या क्या बात की गई है, जैसे फाइनल एग्ज़ाम, फ्यूचर जॉब, रिसर्च स्किल, राइटिंग स्किल्स, मटीरियल ऑलरेडी कवर्ड। ये जो हमारे होती हैं वो कीवर्ड होते हैं, इसको रीड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं। Hi, Hideki. How are you? Fine. I'm glad I bumped into you. Have you got 5 minutes to sit down and discuss our extra course options for next term? Yeah, sure. You mean the support courses for our modules? Yes. We've got 3 choices, and I'm not sure which would be best for us to do. Let's have a look. Um, yeah, we could do science and ethics. अब देखो, उसने क्या बात कर दी, साइंस एंड एथिक्स की। और यहाँ पे भी हमें कोर्सेज में क्या दिया हुआ है, साइंस एंड एथिक्स। सो हम डैम श्योर हो गए कि अब हमारा जो क्वेश्चन है उसकी स्टार्टिंग हो चुकी है। उससे पहले उसने जो भी बोला था वो जस्ट हमें कंफ्यूज करने के लिए ही बोला गया था। अब हम मेक श्योर हो गए कि अब इसके बाद हमारा आंसर हमें डेफिनेटली ही मिलेगा। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन की शुरुआत वो कर देता है तो उसके बाद आपका आंसर होता है। अब हम देखते हैं कि क्या इसका आंसर आएगा। Sounds quite interesting. Yes, but I think we should be thinking what we get out of each course. So, science and ethics, there's a lot of reading and research to do, and I don't think it comes up. उसने क्या बोला कि जो साइंस एंड एथिक्स है उसमें रिसर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें करने की, और रीडिंग की भी ज़रूरत होती है। अब बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी उनको रिसर्च वाला उनको मिल गया, वो कर लेंगे इसको। लेकिन गाइस, हमें पूरा सुनना होता है कि वो क्या बोलती हैं। ठीक है, अभी एक स्पीकर ने बात की है तो हम दूसरे स्पीकर का भी पर्सपेक्टिव हमें देखना पड़ता है। कभी भी जल्दबाजी में आंसर नहीं लगाना होता। उन्होंने जस्ट बोला कि मैं ये सोचता हूँ कि रिसर्च स्किल की और रीडिंग स्किल की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है साइंस एंड एथिक्स में। ठीक है, तो अब हम आगे सुनते हैं कि वो क्या बोलता है। In the exams, does it? I'm not sure. उसने क्या बोला, आई एम नॉट श्योर। दूसरे स्पीकर ने बोला मैं नहीं मानती हूँ, ये मैं श्योर नहीं हूँ कि इसके कारण हमें रीडिंग स्किल की और रिसर्च स्किल की ज़रूरत होती है। तो इट मीन्स कि स्टेटमेंट क्या होगी, कॉन्ट्राडिक्ट होगी। पहले स्पीकर ने तो आंसर रिसर्च स्किल ही बोला, ठीक है, लेकिन दूसरे का पर्सपेक्टिव भी हमें देखना पड़ता है। उसने क्या बोला कि मैं श्योर नहीं हूँ। अब देखते हैं कि वो क्या आंसर बोलती है। Oh, I see we have to do assignments and we get our score from that. But what it would do is to force us to get better at doing essays and reports. उसने क्या बोला कि हम साइंस एंड एथिक्स में हम असाइनमेंट्स बनाते हैं जिसके बेस पे हमें क्या मिलती है, स्कोर मिलती है। ठीक है, इससे हमारी क्या
बेटर होती है। अब बेटर किसका अल्टरनेटिव वर्ड है? एडवांटेजेस का। ठीक है, बेटर एंड एडवांटेजेस एक दूसरे के अल्टरनेटिव वर्ड है। उसने क्या बोला कि हमें किस चीज़ में बेटर मिलती है? एसेस में एंड रिपोर्ट में। अब देखो, जो ऐसे हम लिखते हैं ना, रिपोर्ट भी हम लिखते हैं, सो ये किसके लिए बेनिफिशियल है? राइटिंग स्किल के लिए। बेटर का एडवांटेजेस था, ठीक है। एसेज एंड रिपोर्ट हम लिखते हैं, तो इसीलिए हमारा क्या हो गया? राइटिंग स्किल हमारा 21 का आंसर हो गया। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। पहले जो स्पीकर ने बोला था कि हमें रिसर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन उसने कोई भी बात एडवांटेजेस की नहीं की कि इसके साथ ये एडवांटेजेस होती हैं। क्वेश्चन तो हमारा एडवांटेजेस का ही है कि इस कोर्सेज़ की क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो उस वाले स्पीकर ने जो भी बोला जस्ट हमें कंफ्यूज करने के लिए बोला, और जो सेकंड वाली लेडी ने बोला उसने जस्ट ये बोला कि जो हमें स्कोर्स हैं वो किसके बेस पे मिलती हैं? असाइनमेंट्स के बेस पे मिलती हैं, जिसके कारण हमारी क्या बेटर होती है? रिपोर्ट एंड एसेज। ठीक है, तो एडवांटेजेस का क्या मिल गया? हमें बेटर मिल गया, और एसेज एंड रिपोर्ट हम लिखते हैं, तो इसीलिए हमारी क्या इम्प्रूव होती है? राइटिंग स्किल। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा कि आंसर इसका डी क्यों आया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। Organizing them and using the right kind of language might be worthwhile. Yeah, you're right. An alternative is the pharmacology prelim course. अब देखो, फार्माकोलॉजी की बात भी स्टार्ट हो गई, और हमारा सेकंड भी फार्माकोलॉजी ही था। सो इट मीन्स कि हमारा सेकंड क्वेश्चन की भी शुरू हो चुकी है। अब इसके बाद ही हमारा सेकंड का आंसर हमें मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसका क्या आंसर है। Oh, I think it's in case we want to go on to transfer to pharmacology at the end of the year, because lots of students do. So it depends what we want to do in the future. But apparently, अब यहाँ पे बहुत से लोग क्या करेंगे, उनको वर्ड मिल गया फ्यूचर, और वो क्या लगा देंगे? फ्यूचर जॉब। लेकिन गाइस, हमें जस्ट यहाँ पे फ्यूचर की बात की गई है, कोई भी जॉब की बात नहीं की गई, और कोई भी एडवांटेजेस उसने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं की हुई है। सो इसलिए हमारा आंसर बी नहीं आएगा। अब हम आगे देखते हैं। they send you off to find out about various companies and the differences between their product. यहाँ पे हमें बात होगी फाइंड आउट की। ठीक है, फाइंड आउट मीन्स रिसर्च करना। ठीक है, अब एक बार हम मान लेते हैं कि इसका आंसर सी आएगा, लेकिन हम आगे भी देखते हैं कि वो क्या बात करते हैं। It would give you lots of practice in investigative studies and गाइस, अब फाइंड आउट की जगह उसने क्या यूज़ कर लिया? इन्वेस्टिगेटिव स्टडीज़। इन्वेस्टिगेटिव स्टडीज़ मीन्स रिसर्च करना, एंड फाइंड आउट मीन्स रिसर्च स्किल। सो इट मीन्स कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। क्या आंसर आएगा हमारा? जो 22 है उसका आंसर हमारा आएगा सी। ठीक है, क्यों आया सी? क्योंकि उसने बोला कि इसके साथ हमें बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, कि अगर हम कुछ भी रिसर्च करना चाहते हैं तो वो हमें इस कोर्स की हेल्प से मिलती है। हम कोई भी रिसर्च कर सकते हैं। पहले उसने कौन सा वर्ड यूज़ किया था? फाइंड आउट का यूज़ किया था, तो मैंने 50-50 रख लिया था कि हाँ ये हो सकता है। फिर मैंने आगे देखा कि कहीं वो कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं करा स्टेटमेंट को, लेकिन उसने नहीं की। उसने इन्वेस्टिगेटिव स्टडी की बात फिर से की। सो मैं डैम श्योर हो गई कि मेरा आंसर जो 22 है उसका रिसर्च स्किल ही आएगा। आई होप आपको भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। analysis. I think I'd quite enjoy that. yes, I see your point. Then the other option अब is देखो, जो दूसरी लेडी थी वो भी उसके पॉइंट के साथ अग्री थी। उसने बोला ना, आई अग्री विद योर पॉइंट, मैं अग्री हूँ आपके पॉइंट के साथ। सो इट मीन्स कोई भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हुआ। सो हमारा आंसर डेफिनेटली ही रिसर्च स्किल वाला ही आएगा। ठीक है, reporting test results. अब रिपोर्टिंग टेस्ट की बात होगी, तो इट मीन्स कि हमारा जो थर्ड वाला है उसकी भी शुरुआत हो गई है। इसके बाद ही हमारा जो थर्ड का आंसर हमें मिलेगा। Sounds a bit boring. Not sure why they have a separate course just for that. Well, I could certainly do with some help in that. Because if you go out into industry, that's what you'll spend most of your time doing.
so it's got a very practical application. I think I'm going to go for pharmacology. Me too. उसने क्या बोला, लेडी ने बोला कि ये वाला जो कोर्स है ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। तो इट मीन्स ये तो उसकी कोई भी एडवांटेजेस नहीं हुई ना कि वो बोरिंग है। बोरिंग तो एक जस्ट डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, हमें वहाँ पे क्या मिलती है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करने की हेल्प मिलती है। हम वहाँ पे प्रैक्टिकल उसको अप्लाई करते हैं अगर हम इंडस्ट्री में जाते हैं। अब देखो, कोई भी मटेरियल की बात नहीं हुई, राइटिंग स्किल ऑलरेडी हो चुका है, रिसर्च स्किल भी हो चुका है, फाइनल एग्ज़ाम की भी कोई भी बात नहीं की। तो बचा क्या, फ्यूचर की जॉब। फ्यूचर जॉब क्यों आया, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे। तो गाइस, अगर जॉब होगी तो प्रैक्टिकल तो वहाँ पर ही होता है, कहीं और पर प्रैक्टिकल नहीं होता है। अगर वो इंडस्ट्री में जाएंगे, वहाँ पे प्रैक्टिकल करेंगे, सो इट मीन्स कि वो फ्यूचर में जॉब के लिए वो अप्लाई करेंगे, वहाँ पे उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही वहाँ पे उनको मिलेगा। सो इसीलिए देखो, आप कोई भी और मैच भी नहीं कर रहा है। तो जब भी आप करोगे एमसीक्यूज, तो आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है, एलिमिनेशन मेथड को ही यूज़ करना है। वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आपने जस्ट ये देखना होता है कि किस किस वर्ड की बात की गई है, किसकी नहीं की। जिसकी नहीं की होगी उसको आपने कट करते जाना है, और जिसकी की होगी वो आपको ऑलरेडी ही वहाँ पे मिल जाएगा। अब आप देखो, यहाँ पे कोई भी बात हमने ऑलरेडी कवर्ड की नहीं मिली, स्पोर्ट की भी नहीं मिली, राइटिंग स्किल ऑलरेडी हो चुका था, रिसर्च स्किल भी हो चुका था, फाइनल एग्ज़ाम की भी उसने कोई भी बात नहीं की। उसने क्या क्या, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात कर दी उसने, और इंडस्ट्री की बात कर दी। अगर वो इंडस्ट्री में जाके काम करेंगे तो वहाँ पे वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही मिलेंगे। अब इंडस्ट्री में वो काम करेंगे मीन्स वो जॉब है उनकी। ठीक है, तो इट मीन्स कि तो ये जो रिपोर्टिंग टेस्ट रिजल्ट है वो किसके लिए उनको बेनिफिशियल होता है, फ्यूचर की जॉब के लिए होता है, क्योंकि उसकी हेल्प से उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल जाता है, कहाँ पे जाके, इंडस्ट्री पे जाके। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले की। I think I'm going to go for pharmacology. Me too. You now have 30 seconds to read questions 24 to 30. अब हम 24 to 30 क्वेश्चन को रीड करेंगे। रीड करने का वे किस तरीके का होना चाहिए वो मैं आपके साथ पहले डिस्कस करूँगी। आपने जस्ट इसको अंडरलाइन करना होता है मेन वर्ड को, क्योंकि 30 सेकंड में ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम पूरे को अच्छे से कर लें रीड। ठीक है, तो आपने जस्ट कीवर्ड को मार्क करना है। वो मैं आपको बताती हूँ कौन सा होता है कीवर्ड। कीवर्ड वो वर्ड होता है, मीन्स पूरे सेंटेंस में मेन बात किस चीज़ की गई हो, वो हमारा कीवर्ड होता है। ठीक है, जैसे ये है कि जो मैथ का कोर्स है वो रन होगा। रन मीन्स स्टार्ट होगा। कब होगा, मतलब उन्होंने कोई हमें बताया होगा इस डेट को हो सकता है, लेकिन डेट नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पे हमें बोला गया है नो मोर देन 2 वर्ड्स। 2 वर्ड्स उन्होंने बोला है, सो 2 वर्ड से ज़्यादा तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा नहीं। और यहाँ पे उन्होंने कोई भी मेंशन नहीं किया हुआ कि कोई नंबर भी आएगा। सो इट मीन्स जो भी हमारा आंसर होगा वो वर्ड की फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, नंबर नहीं आ सकता। फिर था 25 कि जो ट्यूटर हैं फार्माकोलॉजी के, वो कहाँ से आई हैं। ठीक है, कहाँ से वो आई हैं। ठीक है, वो हमने देखना है। विजिटिंग फ्रॉम, किस प्लेस से वो आए हैं, वो हमने देखना है कि वो कहाँ से आई हैं। कौन सी चीज़ है प्रोजेक्ट की, देखो डैश फॉर द प्रोजेक्ट मस्ट बी सबमिटेड बाय द एंड ऑफ द जनवरी। क्या चीज़ है प्रोजेक्ट की जो हमने सबमिट करनी है, कब, एट द एंड ऑफ जनवरी। जनवरी के एंड में हमने प्रोजेक्ट की क्या चीज़ है जो हमने सबमिट करनी है। ठीक है, 27 है जो रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज फॉर मतलब के लिए, किसके, एक्सपेरिमेंट के लिए जो सोर्सेज हैं वो कहाँ पे अवेलेबल है वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक्स्ट्रा डैश, एक्स्ट्रा क्या हेल्ड होगा, हेल्ड मीन्स कंडक्ट किया जाएगा दिसंबर में। ठीक है, क्या चीज़ एक्स्ट्रा कंडक्ट की जाएगी इन द मंथ ऑफ दिसंबर। स्टूडेंट्स आर अलाउड, स्टूडेंट्स को अलाउ किया गया है टू डू प्रेजेंटेशन। आप प्रेजेंटेशन करोगे, कहाँ पे प्रेजेंटेशन करोगे वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है,
कोर्स असेसमेंट विल बी बेस्ड ऑन, जो कोर्स की असेसमेंट है वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है वो हमने फाइंड आउट करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसके आंसर क्या क्या आएंगे। Pharmacology, then we have to do a supplementary maths course. Oh no, that's not fair. अब देखो यहाँ पे उन्होंने मैथ्स कोर्स की बात कर दिया और यहाँ पे भी हमें मैथ्स ही गिवन था, सो इट मीन्स कि हमारा जो 24 का आंसर है वो स्टार्ट होना शुरू हो गया है। अब इनके बीच में ही हमें आंसर मिलेगा। हमने जस्ट ये चीज़ को देखना है कि मैथ का कोर्स है वो कब स्टार्ट होगा, कब वो रन होगा, ठीक है, वो हमने फाइंड आउट करना है। Mind you, I think I need it. Does that mean we have twice as many lectures? No, this maths is only a short course. The chemistry department are they do it in the third term. Do it means स्टार्ट करेंगे। कब वो स्टार्ट करेंगे? इन द थर्ड टर्म। अब देखो मैथ्स की भी उसने बात की, कोर्स की भी उसने बात की, रन की जगह उसने डू इट का यूज़ किया। इन द बिल्कुल सेम मिला हमें, देखो यहाँ पे इन द ठीक है, कब होगा? थर्ड टर्म में। सो 2 वर्ड से ही हमारा आंसर हो सकता था। सो इट मीन्स हमारा जो 24 का आंसर है वो क्या आएगा? थर्ड टर्म में मैथ्स का कोर्स है वो स्टार्ट होगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इसका आंसर थर्ड टर्म ही क्यों आया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। So we've got all next term to settle into the pharmacology bit. I find the tutor makes a real difference. Some of them make chemistry so easy, and some of them I can't understand at all. Like that one we had from Oxford University. Oh, Mind you, the one on this course should make sense because he's a lecturer who's coming in for a few weeks from industry. अब देखो क्या बोला उसने कि ये लेक्चरर है। लेक्चरर मीन्स ट्यूटर। फार्माकोलॉजी की बात तो पहले से स्टार्ट थी, ठीक है। विजिटिंग का हमें अल्टरनेटिव वर्ड यहाँ पे मिला कमिंग, ठीक है। फ्यू वीक्स के लिए वो आएगा फ्रॉम, बिल्कुल फ्रॉम मिल गया हमें यहाँ पे। कहाँ से आएगा? इंडस्ट्री से आएगा। विजिटिंग फ्रॉम इंडस्ट्री, कमिंग फ्रॉम इंडस्ट्री। लेक्चरर का ट्यूटर मिल गया। फार्माकोलॉजी की बात पूरे में वही चल रही है, ठीक है। विजिटिंग की जगह कमिंग आ गया, फ्रॉम हमें डायरेक्ट मिल गया, इंडस्ट्री से आएगा वो, ठीक है। आई होप आपको सेकंड आंसर भी क्लियर होगा कि हमारा आंसर इंडस्ट्री ही क्यों आया। So at least it'll be linked to the real world. yeah. The project we have to do on this pharmacology course is huge, and it doesn't give us much time. We have to make a decision about what we want to do on the project as soon as we start in January, and then hand in our plans before the end of the month. देखो उसने क्या बोला कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको कंप्लीट कर पाएँ, क्योंकि ये बहुत ही एक ह्यूज प्रोजेक्ट है, लेकिन हमारा इससे कोई लेना देना नहीं था। तो हमने जस्ट फोकस करना है कि एट द एंड ऑफ जनवरी हमने क्या चीज़ प्रोजेक्ट की सबमिट करनी है। उसने क्या बोला? हैंड इन मीन्स सबमिट, ठीक है। क्या करना है? आर प्लान्स, ठीक है। तो आपने क्या करना है? प्लान्स है जो उन्होंने वो आपने सबमिट करने हैं प्रोजेक्ट के बिफोर द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। एंड ऑफ द जनवरी बोला था उन्होंने, यहाँ पे उन्होंने एंड ऑफ द मंथ बोल दिया, लेकिन करने क्या है? उन्होंने प्लान्स को सबमिट करना है। सो हमारा आंसर क्या हो गया? प्लान्स हो गया। जो प्लान्स है प्रोजेक्ट के वो उन्होंने हैंड इन करनी है। हैंड इन मीन्स सबमिट करनी है। यहाँ पे हमें एंड ऑफ द जनवरी गिवन था, वहाँ पे बिफोर द एंड ऑफ द मंथ गिवन था। सो आई होप आपको क्लियर होगा कि क्यों इसका आंसर प्लान्स आया, क्योंकि यहाँ पे हमें जस्ट हैंड इन गिवन था और क्या देने थे उन्होंने पहले? एट द एंड ऑफ द मंथ प्लान्स देने थे। सो आई होप क्लियर होगा आपको। अब हम 27 देखते हैं। Doesn't give us much time to sort out what's possible or not. I mean, doesn't the scale of our project depend on what resources we can have? Like what equipment we can use? I suppose so, though I think there's plenty available. For example, it says that if we need to do any experiments, then we can use all the equipment in the new lab, as long as we book.
उसने क्या बोला कि बहुत से एक्सपेरिमेंट्स के जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं। अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं वो कहाँ पे अवेलेबल है? न्यू लैब में अवेलेबल है। सो हमारा आंसर क्या हो गया? न्यू लैब। रिसोर्सेज कहाँ पे है? न्यू लैब में। किसके? एक्सपेरिमेंट्स के। सो बिल्कुल हमारी बात मैच हुई है। सो हमारा आंसर क्या आ गया? न्यू लैब। Oh, okay. It's slowly beginning to take shape for me. I think it'll be a good course. I'm just worried that I get enough support to do it. I think you'll be okay. And the tutors are always available if you get stuck. No, actually, it says that if you're not sure, then in December, they'll be running one or two. देखो दिसंबर की बात हो गई तो यहाँ पे भी हमें दिसंबर गिवन था। सो इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो स्टार्ट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे ही हमारा आंसर मिलेगा। Two additional seminars. एडिशनल। सो गाइस एडिशनल किसका अल्टरनेटिव वर्ड है? एक्स्ट्रा का। क्या होंगे? सेमिनार्स होंगी। ठीक है, एक्स्ट्रा एडिशनल सेमिनार्स, एक्स्ट्रा सेमिनार्स कब होंगे? दिसंबर के मंथ में होंगे। सो एडिशनल सेमिनार एंड एक्स्ट्रा सेमिनार्स। तो इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा? सेमिनार्स आएगा। एक्स्ट्रा किसका अल्टरनेटिव वर्ड हमें मिल गया? एडिशनल का मिल गया। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर होगा कि सेमिनार्स ही इसका आंसर आएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं डेफिनेटली उसको क्लियर करके आपके साथ डिस्कस करूँगी। Well, I might go to those. Actually, what's quite interesting is that at the end of the course, when our project is completed, then we have to do a presentation on it. Oh. I think that अब यहाँ पे प्रेजेंटेशन की बात हो गई है। सो इट मीन्स हमारा जो 29 क्वेश्चन है उसकी शुरुआत हो चुकी है। हमने जस्ट इस चीज़ को देखना है कि जो प्रेजेंटेशन है वो करनी किस में है, किस चीज़ में आपने प्रेजेंटेशन को करना है। ठीक है, वो हमने फाइंड आउट करना है। देखते हैं वो क्या बोलते हैं। that's quite good practice. A bit scary, though. Well, it shouldn't be too bad, as they say that we can do it in pairs. उसने क्या बोला? दे से दैट मीन्स अलाउड किया है उनको कि वो कैसे करेंगे। वी कैन डू इट पेयर्स। ठीक है, प्रेजेंटेशन किस में होगी? पेयर्स में होगी। पेयर्स मीन्स ग्रुप्स में जो प्रेजेंटेशन है वो करेंगे। स्टूडेंट्स की बात ही चल रही है। ठीक है, अलाउड की जगह उनको मिल गया दे से। ठीक है, उसने बोल दिया दे से। डू, बिल्कुल डू भी हमें मिल गया। प्रेजेंटेशन मैंने आपको पहले बता दिया था, उसने बात की थी कि प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा स्केरी है, लेकिन वो कहते हैं क्वाइट इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है कि हम प्रेजेंटेशन को कैसे करेंगे? पेयर्स में करेंगे, मीन्स ग्रुप्स में करेंगे। सो हमारा आंसर क्या हो गया? 29 का पेयर्स हो गया। Spread the load, as it were. Good. I have done presentations before, but I'm always very nervous. And is the presentation what we're assessed on then? Let अब me. देखो असेस्ड की बात हो चुकी है, मीन्स कोर्स की असेसमेंट की बात हो चुकी है। हमने जस्ट देखना है कि उसका कि वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है। कोर्स की असेसमेंट उसने बोला प्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड है। फिर देखते हैं कि वो क्या बोलता है। Look, it says that we have an interview and we get. वी हैव एन इंटरव्यू। वी हैव एन इंटरव्यू मीन्स इंटरव्यू के ऊपर वो बेस्ड है। वो इसको आगे एक्सप्लेन भी करेगा, मैं आपको बताती हूँ। देखो A mark for the whole course depending on how. वी गेट अ मार्क फॉर होल कोर्स। होल कोर्स मीन्स पूरे जो उनका कोर्स है उसको मार्क्स कहाँ से मिलेंगे? एन इंटरव्यू की बेस्ड के ऊपर उनको मार्क्स दिए जाएंगे। मतलब जिस तरीके की वो इंटरव्यू होगी उसके बेस्ड पर ही उनको मार्क्स दिए जाएंगे, प्रेजेंटेशन के ऊपर नहीं दिए जाएंगे। सो आई होप आपको क्लियर होगा कि आंसर हमारा एन इंटरव्यू क्यों आया। एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ पूरे की बात। जब उसने साइंस एंड एथिक्स की बात की थी तो सबसे पहले उसने क्या बोला था कि हमें बहुत ही ज़्यादा रिसर्च स्किल की ज़रूरत पड़ती है, इसमें रीडिंग की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसने कोई भी बात बेनिफिट की नहीं की थी। सो इट मीन्स हमारा आंसर रिसर्च वाला नहीं आएगा। फिर उसने क्या बोला कि इसके साथ क्या होता है, हमारी जो बेटर होती हैं एसेज एंड रिपोर्ट। सो एसेज जो एसेज एंड रिपोर्ट होती हैं उसको हम लिखते हैं। सो इट मीन्स हमारी जो राइटिंग स्किल्स है वो बेटर होती है। सो हमारा 21 का आंसर आ गया था डी। 22 में उसने बोला था कि इसके कारण हमारा जो
रिसर्च स्किल है वो बेटर होती है, हमें फाइंड आउट करना पड़ता है कंपनीज़ के प्रोडक्ट को, हमें इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। सो इट मीन्स हमारा आंसर क्या आ गया, सी आ गया, रिसर्च स्किल ही आएगा। एंड जो हमारा था रिपोर्टिंग टेस्ट रिजल्ट, उसमें उन्होंने बोला था कि हमें प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत होती है, इसमें हम इंडस्ट्री में विज़िट करते हैं, वहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है जॉब के लिए। आंसर इसीलिए आया था फ्यूचर जॉब वाला बी। ठीक है, तो 24 था कि हमारा जो मैथ कोर्स है वो कब स्टार्ट होगा, वहाँ पे आ गया था 3rd टर्म में स्टार्ट होगा। ठीक है, एंड जो ट्यूटर थे वो कहाँ से आए थे, इंडस्ट्री से आए थे। ट्यूटर की जगह उन्होंने क्या यूज़ किया था, लेक्चरर किया था। विजिटिंग की जगह उन्होंने कमिंग इन यूज़ किया था। ठीक है, क्या चीज़ हमें प्रोजेक्ट की सबमिट करनी पड़ती है एट द एंड ऑफ द जनवरी, उन्होंने क्या बोला था, प्लान्स हमें सबमिट करने पड़ती हैं। सबमिट की जगह उन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया था, हैंड एंड मीन्स सबमिट करने पड़ते हैं उनको। जो रिसोर्सेज है वो कहाँ पे अवेलेबल है, न्यू लैब में अवेलेबल है। एक्स्ट्रा की जगह हमें एडिशनल मिल गया था कि एडिशनल जो सेमिनार्स हैं वो हेल्ड होंगे, कब होंगे, दिसंबर के मंथ में होंगे। जो उनको प्रेजेंटेशन है वो कहाँ पे करनी होगी, पेयर्स में करनी होगी। ठीक है, जो कोर्स की असेसमेंट है वो किसके ऊपर बेस्ड होगी, एन इंटरव्यू के ऊपर बेस्ड होगी। ठीक है, उन्होंने बोला था ना कि पूरे कोर्स के मार्क उसको किसके बेस पे मिलेंगे, इंटरव्यू के बेस पे मिलेंगे। सो आई होप आपके जो भी डाउट्स होंगे रिलेटेड टू द लिसनिंग मॉड्यूल वो काफ़ी ज़्यादा सॉर्ट आउट होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बना दूँगी। सो गाइज़, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब डेफिनेटली कीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।